नमस्कार, सुरंगी दरा न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं हमारे बड़े भाई साहब अनिल जी जो विधायक हैं उनसे मुलाकात करने का मेरा प्लान था आज, और सभी कार्यकर्ताओं से मिलने का मौका मिल गया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी एक सांसद के रूप में प्रत्याशी बना के दी है। सभी विधायकगण से मेरी बातचीत भी हो गई थी, भाई साहब से बात भी हो गई थी, पर मेरी पर्सनल मुलाकात अभी हो नहीं पाई थी, तो मैं उसी मुलाकात के लिए आज उनके पास आया था। और हम कल सभी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन भी करेंगे, जिस सम्मेलन के अंदर जो कांग्रेस परिवार सदा शहर का है उन सभी लोगों से मैं मिल भी लूँ। वैसे तो पिताश्री का लंबा सफ़र रहा है, मेरा भी 2 बार से मैं सांसद हूँ, पर जनता के बीच में रहे हैं। काफ़ी चेहरे ऐसे भी हैं जिनको मुलाकातें भी बहुत हुई हुई हैं, और दादा को मैं हमेशा लाड लो, मैं खूब आशीर्वाद मिले हुए है। तो मैं वही आशीर्वाद और वही सहयोग वही साथ आप सबको लेना आया हूँ, और उम्मीद रखूँ कि मैंने सबको अच्छा बढ़िया आज साथ मिला। हफ्ते भर से आपने कांग्रेस से ज्वाइन किया है, धारा तो मैं अभी इस चीज़ को तो महसूस कर रहा हूँ धीरे धीरे। अभी इसका मैं पूरा विवरण तो आपको 19 तारीख को दूंगा, और रिजल्ट 4 तारीख को दे देगा कि कौन सा क्या मैंने महसूस किया है। पर मुझे खुशी है कि मेरे कार्यकाल का मैं लोगों से जब मिलता हूँ, जो उनकी आंखों का और जो एक जिस माहौल में मुलाकात होती है, उससे लगता यही है कि अच्छी फीलिंग आती है। मुझे सभी कांग्रेस के परिवार के लोग बहुत खुले मन से स्वीकार कर रहे हैं। मुझे इसको जानकर बहुत खुशी है। तो मुझे लगता यही है कि क्योंकि मेरे पिताश्री ने हम दोनों ने स्वच्छ राजनीति करी है। हमने कभी द्वेष भावना साथ कभी राजनीति करी नहीं, कभी जाति धर्म का कभी हमने सहारा भी नहीं लिया। आज तक के इतने बड़े कार्यकाल में कोई भी हमारे मुंह से कोई शब्द ऐसा लिखा नहीं निकला जो किसी समाज को या किसी धर्म को तोड़ने का काम करता हो। हम जोड़ने की बात करते हैं, और नए से हमने कोई हेडलाइन बनाई। अच्छी फीलिंग आ रही है, और एक नए परिवार में आया हूं, और लोग जब स्वीकार करेंगे तो उतना ही मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि कुछ अच्छा करके दिखाएंगे और सबको साथ लेकर चलेंगे। सर, कल राठौड़ पर बरसे हैं आपकी 10 दिन, तो आप भी जानते हो है ही नहीं, कोई देख पा रहे हैं क्या? अपन तो अपने नजर नहीं आ रहे। अब वो कहाँ गायब हो गए हैं वो पता नहीं। जब आएंगे तब जो सवाल उन्होंने हमसे उठाए और जो हमने जो सवाल उठाए हैं उनका वो जवाब दे पाएंगे। जरूर राजनीतिक बड़ी हमारा एक जीवन रहा है, और उनका हमारे परिवार के प्रति पिछले 15 साल से जो एक जिस तरह का व्यवहार और जिस तरह की उनकी सोच रही है वो जग जाहिर है। हर बच्चे को पता है चूरू लोकसभा क्षेत्र के अंदर कि किस मानसिकता के साथ वो कार्य करते हैं। तो काफ़ी कुछ जवाब उनको देने बनेंगे, क्योंकि चुनाव की टिकट मिलने से पहले उनका विचार मेरे बारे में बिल्कुल अलग था, और जिस दिन टिकट की घोषणा हुई थी 2 तारीख को, उनका विचार मेरे बारे में ये था कि राहुल कुशवाहा ने बड़ा अच्छा काम किया है और हम साथ मिलकर चलेंगे। तो 2 अलग अलग विचार उनके रहे हैं, लोगों ने सुने हैं, पब्लिक के डोमेन में है, तो उनका तो पब्लिक इंतजार कर ही रही है कुछ जानने के लिए। सर टिकट काटी गई है या कटवाई गई है, बच्चा जानता है। तो सर, अगर आपको मालूम है कि आपकी टिकट कटवाई गई है, तो अब कांग्रेस में रहकर किस प्रकार से आप चुनाव लड़ोगे, क्या जवाब दोगे? जवाब क्या देना, तो जवाब तो जनता दे देगी अपना आप ही। जवाब जनता को देना होता है। सर, लंबे समय से आपका राजनीतिक जीवन है भाजपा के अंदर, अब कांग्रेस में आप पहली बार आए हो, और कांग्रेस ने पहली बार आते ही आपको टिकट दी है। देखिए, तो बहुत बड़ा दिन है कांग्रेस परिवार के सभी शीर्ष नेतृत्व का, और मेरे लोकसभा क्षेत्र के जितने विधायकगण हैं, अनिल वैसा बैठे हुए हैं, सभी ने मेरा सहयोग किया है। सबने एक आवाज़ में मेरे को स्वीकारा है, और मैं समझता हूं कि ये बहुत लंबा राजनीतिक जीवन होता है। एक सांसद के रूप में आप हर जगह पहुंच जाओ, ये पॉसिबल ही नहीं होता। इसको मैं कह दूं कि मैं भी 10 साल में प्राप्त कर लेता तो बहुत टफ है, क्योंकि 340 किलोमीटर की एक लंबाई का क्षेत्र है, 22 लाख हमारे वोट हैं, इस बार 25 लाख से की आबादी है। ऐसे क्षेत्र में हर गांव तक अपने लोगों तक पहुंचने में एक अरसा लग जाता है, और हमने वो मेहनत करके फील्ड में एक स्वच्छ राजनीति देकर ईमानदारी सच्चाई के साथ में लोगों के काम करवाए हैं। तो हमने वो एक जुड़ाव हुआ है, और हमें इतना बड़ा फर्क नजर नहीं आता, क्योंकि हमेशा लोगों का कहीं ना कहीं हमें बहुत प्यार और मान सम्मान वोटों के मार्फत मिला हुआ ही है। अब एक नई शुरुआत हुई है मेरे जीवन में जरूर, पर काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि जिस तरीके से मैं महसूस करूँ, मैं आज भादरा भी गया था, बलवान जी से मिलकर आया हूँ, उनका भी बहुत अच्छा मन है। पूरी टीम ने मेरे साथ है, और हमारा साथ देने की बात कही उन्होंने, और ऐसा ही परिस्थितियाँ बुढ़ाने जी से मिला हूँ, मनोज जी कल मेरे साथ पूरे दिन थे ही, सभी से मेरी मुलाकात हो रही है। अमित चाचान साहब तो मेरे पास दिल्ली घर पर आए गए थे, तो अच्छा माहौल लग रहा है। मैं पॉजिटिव हूँ कि अच्छा रिजल्ट आएगा, और
जो मेरे को प्यार मोहब्बत और एक इज्जत मिल रही है, मैं उससे डबल देने की कोशिश करूंगा। सर, सभी कांग्रेस आपके 2 बार सांसद रह चुके हैं, क्या मुद्दे हैं जो बाकी रह गए, इनको अब कांग्रेस में रहकर जब जीत कर आओगे आप तो किस प्रकार से पूरा करोगे? देखिए, विकास एक ऐसा चीज है कि जिसको आप एक टर्म में या 2 टर्म में पूरा नहीं कर सकते। इसको ये तो लंबा सफर है जो हमने जहाँ से हमें 10 साल से जो हमने ये काम शुरू किया था, करीब हम 18 से 20 हजार करोड़ रुपए का काम चूरू लोकसभा क्षेत्र में भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं से लेके आए हैं। उसकी हम बहुत जल्द एक बुकलेट भी निकालेंगे। वो प्रयास हमारे चलते रहेंगे, आगे नई नई डिमांड आती रहेंगी, नया डेवलपमेंट रहेगा और कोशिश हमारी ये रहेगी जो भी सरकार का जो बजट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने का, उसका अधिकतर हिस्सा मेरे चूरू लोकसभा क्षेत्र को अलग अलग हिस्सों मिले, इस मानसिकता के साथ में काम करेंगे। और किसान समुदाय हो, गरीब हो, दलित हो, उनके जो मुद्दे हैं उनको लोकसभा में बड़े मजबूती के साथ उठाएंगे। यही 2 प्राथमिकता एक सांसद की होनी चाहिए, उसी 2 प्राथमिकता में काम करेंगे। लोग कह रहे हैं कि ये चुनाव जो है वो कस्बा और राठौड़ के बीच है। नहीं, चुनाव को छोटा मत बनाइए आप। ये चुनाव बहुत बड़ा है जी। ये चुनाव एक सामंतवादी सोच, जिसको मैं मानता हूँ, सोच उसके ऊपर और एक आम आदमी की जीवन के जनता की आवाज़ का, जनता के स्वाभिमान का चुनाव है। इस चुनाव के अंदर आपको अलग एंगल से सोचना पड़ेगा, बिना कारण, क्योंकि आपको पता है कि मैंने ट्वीट के मार्फत एक्स के ऊपर जो बात लिखी थी कि मेरा गुनाह क्या है जब मैं चूरू लोकसभा क्षेत्र में कार्य कर रहा था, क्या मैंने भारत सरकार की योजनाओं को लागू नहीं किया। अगर आप देखो, किसानों की योजना का 7500 करोड़ रुपया क्लेम चूरू लोकसभा क्षेत्र में मिला है, जो पूरे राजस्थान में हाईएस्ट है। तो किस आधार के ऊपर मेरे को टिकट से नकारा गया है? ऐसा नहीं कि टिकट ही सब कुछ होती है, पर तरीका भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम 47 साल से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, राजगढ़ विधानसभा का, सदर विधानसभा का। पार्टी ने एक बार ही कहा था कि आपको चुनाव इस बार नहीं लड़ना, हमने टिकट एक झटके में छोड़ दी। पहला चुनाव है हमारा जब हमने छोड़ा है हमने चुनाव को। तो मुद्दा बड़ा है, ये जनता का स्वाभिमान, प्यार, जो हमारा उनके साथ में संबंध बना है, उसके स्वाभिमान का चुनाव है ये। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता की आवाज़ जीतेगी। सर, मीडिया में लगातार खबरें परिवार के अंदर रहेंगी और वो उन्होंने भी हमारा बहुत अच्छा स्वागत किया है और कल परसों को मीटिंग ले भी रही है राजगढ़ के अंदर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर हम और उनकी टीम मिलकर बड़ा ऐतिहासिक जीत लेके आएंगे राजगढ़ तहसील से। और सबका मन ठीक है जी। मुझे जहाँ तक अभी आज मैं सभी लगभग मेरे क्षेत्र के लोगों से मिल लिया हूँ। भूसाराम जी अभी बाहर गए हुए हैं, कल शाम तक आ जाएंगे, परसों भी उनसे मेरी मुलाकात हो जाएगी। अच्छा पॉजिटिव माहौल है, सभी नेतृत्व का भी, कांग्रेस के परिवार का भी और आम जन के अंदर एक अच्छी पॉजिटिव है। चुनाव एक जनता की आवाज़ क्या होता है, जनता की आवाज़ को इस बार दबाने का कार्य किया गया, कुछ लोगों के द्वारा किया गया। उस आवाज़ से जनता बहुत दुखी है और जनता में आक्रोश है और जनता सही फैसला लेगी इस बार। सर, आपने प्रश्न बड़ा अलग ढंग से पूछ लिया। आप नई लाइन की बात कर रहे होंगे। वैसे तो मैं बता दूं, चूरू जिले के अंदर बीते हुए मेरे समय के अंदर हमने करीब 3200 करोड़ रुपए के काम पूरे करवा दिए गए हैं या आज के कार्यक्रम चल रहे हैं। और 2 सबसे बड़े काम चल रहे हैं डबलिंग के, पूरे डिवीजन में शायद कहीं नहीं चल रहे होंगे। रतनगढ़ से चूरू, चूरू से सादुलपुर डबलिंग का कार्य। सांसद के बनने के बाद में मेरा एक क्षेत्र ऐसा है, 2 क्षेत्र ऐसे हैं मेरे। एक सरदार शहर जहाँ पे रेल कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाने की डिमांड रही है, एक तारानगर और बीदासर जहाँ पे रेल कनेक्टिविटी है ही नहीं। ये 3 बड़ी डिमांड है। इसके लिए हमने 6 से ऊपर नए सर्वे करवाए हैं। एक सांसद के रूप में मेरी जिम्मेदारी अलग अलग रूट्स को आइडेंटिफाई करना, जैसे हनुमानगढ़ सरदार शहर का एक रूट था, हमने सरदार शहर से सरसा को भी जोड़ने की बात करी। अगर आप मैप देखोगे तो जालंधर से लेकर लुधियाना से लेकर कलकत्ता की डायरेक्ट DFC लाइन जाती है, जो ओनली फ्रेट कॉरिडोर की जाती है। एक जाती है दिल्ली से मुंबई की। इन दोनों को जोड़ने का रूट नया बन सकता है। अगर आप नक्शा देखोगे तो हमने इसका भी सर्वे कराया, सरसा से नौहर से सरदार शहर का। फिर एक सर्वे हमने कराया राजगढ़, तारानगर सरदार शहर से गलसिंहपुर जो बॉर्डर पड़ता है। 3 सर्वे कराए। एक ऑल्टरनेट रूट सिर्फ हनुमानगढ़ की लाइन ही नहीं, इसके अलावा भी 3 सर्वे करवाए, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। जिस पैरामीटर पे भारत सरकार का रेल मंत्रालय नई रेल लाइन बिछाता है, उस पैरामीटर पे हम खड़े नहीं उतर पाते। वो तो सरकारी इतना बड़ा सिस्टम है कि राजस्थान में पिछले 15-20 सालों में बहुत लिमिटेड नई लाइनें बिछी हैं। मीटर गेज से ब्रॉड गेज करवाया, वो मेरे कार्यकाल में ही हुआ। रतनगढ़ से सरदार शहर का मीटर गेज था,
हमने इसमें स्टार्टिंग में बड़ा प्रेशर डाल के इसको मीटर ब्रॉडगेज करवाया। तो जैसे गवर्नमेंट की स्कीम आएगी, कुछ अन्य ऐसे स्टेशन को जोड़ने का कोई प्रावधान बनेगा, तो सरदार सर को प्राथमिकता रखने का काम मेरा रहेगा एक सांसद के रूप में। और अपन पत्रकार महोदय, आपने ये बात कही तो दी, पर अगर कहीं और जिले के अंदर भी नई लाइन बिछड़ी होती, अपन वंचित रहते, तो आपकी मैं हर बात को स्वीकार कर लेता। पूरे राजस्थान में एक ही राष्ट्रीय राजमार्ग सैंक्शन हुआ नया, चूरू, तारानगर, सावा, नौहर, सरसा होते हुए जलंधर का 458 किलोमीटर का NH 703 एक ही स्वीकृत हुआ है। पूरे राजस्थान में 14 RUB सैंक्शन हुए हैं सेतु बंधन की स्कीम में से। 3 अकेले अपने चूरू जिले के हैं, राजगढ़ का, पूनिया कॉलोनी चूरू का और पटियाला रतनगढ़ का। तो अपन काम के मैटर में कभी पीछे रहते नहीं। सरदार शहर का भी अपना जो पुल है, फाटक है डूमरगढ़ वाला, उसकी भी DPR बन रही है। DPR कंप्लीट होते हुए उसको भी सेतु बंधन में स्वीकृत करवा देंगे। सर, नए लोग हैं, अब कैसे एडजस्ट होंगे नए लोगों के साथ? कल तक जिन पर बरसते थे आप उन्हीं के साथ। मेरे ख्याल से मैंने और मेरे पिताश्री ने कभी भी द्वेष भावना के साथ में, नेतृत्व के साथ में कभी भी हमने डायरेक्ट, हमारा कभी भी ऐसा रहा ही नहीं सिस्टम। हमने सौहार्दपूर्ण तरीके से विकास को प्राथमिकता देते हुए लोगों के सुख दुख में शामिल होकर राजनीति करी है, और मुझे लगता है कि मुझे हमें उसका सहयोग मिलेगा। सरदार शहर में पिछली बार भी मैंने ऐसा पार्टी के पदाधिकारी बड़े उत्साहित हैं। निश्चित रूप से जैसा भी भाई राहुल जी बता रहे थे, कस्बा परिवार 91 से लगातार लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते हुए आ रहे हैं। पहले हमारे जी और निश्चित रूप से जिले की जनता से अच्छा बदलाव रहा है, और उनके जो कार्यकाल निश्चित रूप से आप सबके सामने है। चाहे संसद में जिले की आवश्यकता के बाद उठाने की बात है, जिले में अन्य कोई जिला स्तर की कोई बात है, हमेशा जनता की उत्तर के बीच में रहे हैं। इसलिए ये जो निर्णय पार्टी ने किया है, निश्चित रूप से सरदार शहर की जनता और जिले की जनता उत्साहित है। और मैं आपको वादा करता हूँ, भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव में है, रिकॉर्ड मतों से भाई राहुल जी का स्वागत करेंगे। एक आराम हो, एक
शांति बनाए खुश रखिए। देखो सांसद महोदय का स्वागत अभिनंदन। जैसा कि हम सबको विदित है 20 तारीख को लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ने नेतृत्व ने हमारे बीच में आदरणीय राहुल जी को हमारा लोकसभा का उम्मीदवार बना के भेजा है, तो हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है। समय हमारे पास सीमित है, 30 दिनों के लगभग हमारे पास टाइम है, तो हो सकता है प्रत्येक आदमी से ये नहीं पहुंच पाए, तो हम सब कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सबको बूथ तक लेकर आएँ और मतपेटी में उनका वोट डलाएँ। इसी विषय में प्रथम बार हमारे बीच हमसे और विधायक जी से मिलने हमारे बीच पहुँचे, इनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आप सबसे जो कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित है उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कल 3 बजे एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन ताल मैदान में शोभाचंद जमड़ भवन में 3 बजे रखा गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी कार्यकर्ताओं को तो लाना ही लाना है। प्रत्येक सरपंचगण, पार्षदगण, मंडल अध्यक्ष, जिला परिषद सदस्य सभी से निवेदन है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ताल मैदान शोभाचंद जमड़ भवन और ये सूचना देने के लिए मैं पुनः सांसद महोदय को बहुत बहुत आभार अभिनंदन। बीच में आओ। अरे सामने आ जाओ, पीछे और नहीं चलो आगे चलो बेटी। हाँ भाई जी चलो आगे चलो। भाई तो सट बाप को लगा आपको